हम सब सोच रहे हैं कि गुकेश वर्ल्ड चैंपियनशिप तो जीत ही जाएंगे। मतलब डिंग लिरेन आउट ऑफ फॉर्म है। हमने सुना है कि यार लगातार कितनी गेम हार जाते हैं भाई। लिटरली नॉर्वे चेस में 4 गेम लगातार हार गए डिंग लिरेन भाई। कोई चांस थोड़ी है उनके पास। गुकेश आज ग्रैंड चेस टूर क्रोएशिया में 4 गेम लगातार हारे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं पे अगर डिंग ने किया होता, और किया भी है, हमने कहा कि डिंग आउट ऑफ फॉर्म है। ऑफ कोर्स डिंग का क्लासिकल भी आउट ऑफ फॉर्म रहा है एंड ये रैपिड ब्लिट्स है। बट कहीं ना कहीं आपने कभी सुना है क्या कि मैग्नस 4 गेम लगातार हारे हो? तो ये एक साइन ऑफ वरी जरूर है। और देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बुरी तरह हारे गुकेश। देखने में क्लियर लग रहा था कि मतलब ही वॉज नॉट इन फॉर्म। एंड इस गेम से हमें थोड़ा आइडिया लगेगा कितना आउट ऑफ फॉर्म है। सो यहां पे गुकेश खेल रहे हैं व्हाइट एमवीएल के साथ, जो एक ब्लिट्ज स्पेशलिस्ट है। तो गेम आसान तो नहीं होने वाली थी। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि लंदन सिस्टम से हारे इतनी जल्दी। अब E3 C5, यहां पे आता है पॉन C3, पॉन E6, नाइट D2, नाइट C6, बिशप D3, बिशप D6। और बहुत बार ये ओपनिंग में खेल चुका हूं। और ये एक्सचेंज स्लाव का जो स्ट्रक्चर है ना, आफ्टर टेक्स, अब इससे नहीं मार सकते, क्वीन F4 मारेगा, पॉन टेक्स। बहुत सॉलिड स्ट्रक्चर है यार। मतलब ब्रेकिंग दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन यहां आफ्टर बिशप D7, A3, H6, नाइट F3, एमवीएल खेलते एक ट्रिकी चाल पॉन टू G5। अगर गुकेश यहां मारते हैं, पॉन से मारने के बाद आप देखोगे H फाइल ओपन हो चुकी है। और अगर घोड़ा टेक्स G5 तो रुक टेक्स H2। भाई ये रुक इतना उड़ के क्यों आ रहा है? तो सडनली यहां प्रॉब्लम होती, तो ये नहीं खेल सकते। तो गुकेश यहां पे पैनिक कर रहे हैं, कह रहे भाई यार टिक्कू वीडियो बनाएगा तो भाई गजब बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं G3 खेल देता हूं। लेकिन अब आता है पॉन टेक्स, और ये पॉन कमजोर। अब यहां पे आता है H5। एमवीएल कह रहे भाई मैं तो यहां ब्रेक थ्रू करना ही है भाई, सानू ने ठान रखी है। आइडिया क्या है? मान लो अगर यहां पे A4, H4, हम घोड़े से अगर मारते हैं तो घोड़ा टेक्स D4। सो अगर पॉन से मारते हैं तो भाई स्ट्रक्चर डैमेज, तो क्वीन F4। सो हम ये H4 पॉन नहीं मार सकते। सो गोइंग बैक, यहां पे उन्होंने खेला सिंपल मूव क्वीन टू E2, कैसल करने की तैयारी शायद हो सकती है। नाइट E5 या क्वीन E3 करने की तैयारी हो सकती है। आता है रुक C8, कैसल नहीं करने देंगे। यहां पे रानी मारी जाएगी चेक के साथ, तो कैसल भी करने नहीं दिया। तो यहां पे गुकेश खेलते हैं पॉन H4। वो यहां पे फिक्स करते हैं वीकनेस को। लेकिन आता है रुक टू G8। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक का किंग भी सेंटर में है, लेकिन हम कुछ अटैक नहीं कर रहे। वो यहां C5 अटैक कर रहा है, यहां G पॉन अटैक कर रहा है, घोड़ा D4 अटैक कर रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहां आता है रुक G1। अगर किंग F2 खेलते हैं भाई तो नाइट G4 चेक, ये नहीं करना, तो रुक G1 आता है। और अब आता है क्वीन C7। ये क्वीन यहां B6 जाने की फिराक में, तो आता है पॉन टू V4, नाइट E7, क्वीन का रास्ता खोलते हुए। और गुकेश यहां खेलते हैं क्वीन टू E5, ब्लंडर। उनको लगता है कि भाई यहां क्वीन से घोड़ा अटैक, क्वीन से क्वीन अटैक, क्वीन E5 तो मारना ही पड़ेगा। और यहां पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, उसके बाद एंड गेम है, ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन आता है क्वीन C3। भाई 3 पीस अटैक, घोड़ा F6, क्वीन A1, हार गए गेम। तो वो खेलते हैं यहां पे किंग A2, डिफेंड करते हैं रुक को यहां से। अब आता है नाइट G4, रानी अटैक्ड और ऑलमोस्ट ट्रैप्ड। अब देखो रास्ता ही नहीं है। तो क्वीन H5, नाइट F5, रानी को ब्लॉक करते हुए क्या करे गुकेश? यहां पे कोई मूव ही नहीं है। वो खेलते हैं यहां पे नाइट E5, बट नाइट टेक्स D4 चेक। किंग को बिशप का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर किंग E1, क्वीन A1, किंग F2, क्वीन D2, और एक गेम ओवर। और सिमिलर तरीके से हारे वो नेपो के अगेंस्ट भी। ये थी पोजीशन, और यहां पे क्लियरली ब्लैक के पास खतरनाक पोजीशन है, लेकिन व्हाइट ने अटैक लगाया हुआ है। और यहां पे उनको खेलना था क्वीन टू G3, क्वीन वापस लेते हुए। लेकिन वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हुए, उन्होंने खेला बिशप G5, बहुत बड़ा ब्लंडर, कंप्लीटली मिस किया कि पॉन टेक्स F5। आप कहोगे फ्री का नाइट क्यों दिया भाई? लेकिन उनका आइडिया था क्वीन टू G3। अब रानी मर रही है और रानी हिलेगी तो बिशप 6 चेक, और ये मेट। लेकिन भाई एक ट्रिकी चाल है यहां पे, पॉन टू F4, कंप्लीटली मिस किया। अगर रानी से मारते हैं तो मेट नहीं है, तो बिशप E7 बचा लेगा। और अगर बिशप से मारा तो चेक तो है, लेकिन किंग H8, और अब रानी नहीं मर रही। तो ये भी यहां मिस किया। एक मूव थी, ट्रिकी मूव थी, लेकिन मिस किया। और इसके और नेपो से भी हारे, जो उनके कैंडिडेट्स के आर्च राइवल है। तो भाई गुकेश क्लियर वनरेबिलिटी दिखा रहे हैं इन एटलीस्ट रैपिड एंड ब्लिट्स में तो बहुत ज्यादा। 4 गेम लगातार हारे, ये बहुत बड़ा साइन ऑफ वरी है। क्लासिकल के लिए शायद नहीं, उन्होंने कहा है उनको क्लासिकल सबसे ज्यादा पसंद है, बट अगर टाई ब्रेक में गया वर्ल्ड चैंपियनशिप तो दिस कुड बी अ रीजन टू वरी। तो गुकेश हैज टू वर्क ऑन दिस, होपफुली ही गेट्स बेटर, और बहुत जल्दी रैपिड ब्लिट्स में भी उनको अपना जलवा दिखाना पड़ेगा।